नमस्ते एंड स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। तो आज जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 ए से, तो ऑलरेडी हम लोगों ने 9 तक कवर कर चुका है। अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो जाके देख सकते हैं आराम से। चलिए आज तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग 10 ए से। ओके, तो 10 ए क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? तो 10 ए क्वेश्चन नंबर है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ द वाई एक्सिस। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को करते हैं। तो मान लेते हैं कि ये आपका है वाई एक्सिस और ये आपका है एक्स एक्सिस। ठीक है, क्वेश्चन को समझिएगा। यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है यहाँ पे कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस 8 ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ द वाई एक्सिस। तो ये हो गया आपका नेगेटिव ऑफ द वाई एक्सिस और ये हो गया आपका पॉजिटिव ऑफ द वाई एक्सिस। ठीक है, इस साइड पे कहीं 8 यूनिट पे, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो कहीं यहाँ पे आपका एक लाइन है, ठीक है, जो कि पैरेलल है किससे? एक्स एक्सिस से, इससे पैरेलल है। ठीक है, समझ गए आप? तो आप यहाँ पे हमको बताइए कि इसका पॉइंट कितना होगा। अगर यहाँ से 8 है, मतलब ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 और ये आपका 8 है, तो ये पॉइंट कितना होगा आपका? ये पॉइंट कितना होगा? एक्स कितना है? 0 और वाई कितना है? 8, तो 0,8 होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब आगे देखिए, यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है आपको? इसका इक्वेशन निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, मतलब इस लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए बोल रहा है। मान लेते हैं ए लाइन, इसको ए बी मान लेते हैं। ठीक है, तो ए बी लाइन का इक्वेशन क्या होगा? तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। आपको पता है कि हर पॉइंट पे y कितना होगा? 8 होगा। कहीं भी आप चले जाइए, देयरफॉर y इज इक्वल टू 8। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आया ऐसे तो कोई बात नहीं, मैं आपको और एक मेथड बता देता हूँ। देखिए सेकेंड मेथड। ठीक है, सेकेंड मेथड। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे क्या कीजिए, इसका इंक्लिनेशन कितना है? इस लाइन का इंक्लिनेशन कितना है? इंक्लिनेशन कितना है इसका? इंक्लिनेशन है इंक्लिनेशन 0 डिग्री है। ठीक है, मतलब ये वाला लाइन और ये वाला एक्स एक्सिस के बीच में कितना डिग्री का एंगल है? 0 डिग्री का एंगल है। ठीक है, अब हम इसका स्लोप निकालेंगे। m इज इक्वल टू 10 0 डिग्री। ठीक है, तो 10 0 डिग्री का स्लोप कितना होगा आपका? 0। तो m कितना निकल गया आपको यहाँ पे? 0। ठीक है, अब चलिए आगे। अब यहाँ पे आपका एक पॉइंट है कितना? 0,8। पॉइंट कितना है? पॉइंट है 0,8। ठीक है, अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो ही आप ये वाला यूज़ कीजिएगा। ठीक है, नहीं तो ये वाला आपका काफ़ी है। डायरेक्ट लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 8। ठीक है, मतलब जहाँ आपको सिमिलर मिल रहा है, मतलब यहाँ पे सारा पॉइंट आपका 8 होगा, y एक्सिस 8 होगा, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू 8। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया तब ये वाला फॉलो कीजिएगा। ठीक है, देखिए पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे आपको m मिल गया और पॉइंट मिल गया, तो m और पॉइंट के लिए हम लोग कौन सा जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लगाते हैं? y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। ठीक है, तो देखिए ये हो गया आपका x1 और ये हो गया आपका y1। ठीक है, तो y माइनस y1 क्या आपका यहाँ पे 8 है। ठीक है, m क्या आपका यहाँ पे 0 है, तो 0 इंटू एक्स माइनस x1 सारा 0 हो जाएगा, देयरफॉर y इज इक्वल टू 8। ठीक है, ऐसे भी आपका आंसर आ गया, या ना तो ऐसे भी आंसर आ गया। ठीक है, तो कोई भी एक मेथड यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब सेकंड नंबर भी आपको बता देते हैं। तो सेकंड नंबर क्या आपका यहाँ पे? सेकंड नंबर भी आपका सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है आपको? चलिए बी नंबर। ठीक है, तो बी नंबर क्या आपका यहाँ पे? तो बी नंबर के 5 सेंटीमीटर ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ द वाई एक्सिस। मान लीजिए अगर कोई आपका ये है एक्स एक्सिस और ये है आपका वाई एक्सिस, तो कहीं इसका नेगेटिव साइड में चले जाइए। 5 यूनिट, 1 2 3 4 5, कुछ यहाँ पे है आपका एक लाइन। ठीक है, ये आपका पॉजिटिव साइड ऑफ द वाई एक्सिस है और ये आपका नेगेटिव साइड ऑफ द वाई एक्सिस, मतलब यहाँ पे लिखा है जो -1 -2 -3 -4। ठीक है, इस जगह पॉइंट क्या होगा? यहाँ पे एक्स एक्सिस तो 0 है और वाई एक्सिस क्या है? -5, मतलब 0, -5 होगा ये पॉइंट P। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब इसका आपका स्लोप, मतलब इक्वेशन क्या होगा? y इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? देखिए आप कहीं भी आप चले जाइए, y इक्वल टू -5 ही आएगा। y इक्वल टू -5, देखो इक्वेशन डायरेक्ट लिख सकते हैं y इक्वल टू -5। ठीक है, अगर ये भी समझ में नहीं आया तो डायरेक्ट ये वाला यूज़ कर सकते हैं आप। यहाँ भी इंक्लिनेशन 0 डिग्री हो जाएगा और m भी आपका यहाँ पे 0 डिग्री निकल जाएगा। ठीक है, उसका सेम कंटिन्यू कीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है आपका? यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। A एंड B आर द 2 पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग फिगर बनाते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आपका ये हो गया y एक्सिस और ये हो गया आपका कोई x एक्सिस। ठीक है, ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस। ठीक है, अब आगे देखिए।
आगे आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ए एंड बी आर द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, मतलब ए और बी जो दो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस पे है, ठीक है। कहाँ पे है वो हम आगे देखेंगे। आगे आपको क्या बोल रहा है कि ए एंड बी आर द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस, ए इज ऑन द पॉजिटिव साइड एंड पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस 5। ए कहाँ पे आपका है, पॉजिटिव साइड्स ऑफ द एक्स एक्सिस, मतलब ये हो गया आपका नेगेटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस और ये हो गया आपका पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस। लेकिन कहाँ पे, एट द 5 यूनिट, मतलब 1 2 3 4 5, मतलब कुछ यहाँ पे ए पॉइंट है इसका, समझ गए। पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस पे कहीं 5 यूनिट पे इसका है ए, ठीक है। अब आगे देखिए, मतलब ये वाला पॉइंट कितना है आपका, ये है आपका 5, ठीक है, 0 1 2 3 4, ठीक है। कुछ पॉइंट आपका यहाँ ए, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे आपको क्या बोल रहा है कि आगे आपको बोल रहा है कि B इज ऑन दी नेगेटिव साइड एट द डिस्टेंस 3 फ्रॉम द ओरिजिन। तो आपका जो B पॉइंट है वो एट द 3 डिस्टेंस पे है, मतलब 1 2 3, मतलब कुछ आपका यहाँ पे है, ठीक है। तो 1 -1 -3 -2, मतलब B पॉइंट आपका कुछ यहाँ पे है, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे आपसे क्या बोल रहा है कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो AB का मिड पॉइंट क्या होगा, आप ही बोलिए। तो यहाँ पे टोटल यूनिट कितना है, सबसे पहले ये गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 4 यूनिट में इसको डिवाइड कीजिए, 1 2 3 1 2 3 4, तो कुछ पॉइंट यहाँ पे आपका हो गया मिड पॉइंट, ठीक है। मिड पॉइंट मतलब दोनों लाइन का मिडिल पॉइंट, तो क्या हो जाएगा, कुछ पॉइंट यहाँ पे बनेगा, ठीक है। इसका मिडिल कुछ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा आपका इस लाइन का, तो एक्स एक्सिस है आपका 1 और वाई एक्सिस कितना है 0, तो 1,0 है आपका इसका मिड पॉइंट, मतलब ए बी लाइन का मिड पॉइंट हो गया आपका 1,0, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है आपसे, आगे बोल रहा है आपसे कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पी सी, ठीक है। ये आपका पॉइंट है पी सी एंड विच कट्स द एंड इंटरसेप्ट 2 ऑन द वाई एक्सिस, और एक है यहाँ पे, ये हो गया आपका 1 और ये हो गया आपका 2, ठीक है। और पी सी जाके आपका लाइन है कुछ ऐसा, ठीक है। तो इस लाइन का आपको इक्वेशन निकालना है पीसी लाइन का, ठीक है। और ये सी क्या क्या कट कर रहा है वाई एक्सिस एट द 2 पे, ठीक है। तो चलिए इसका निकालते हैं, और तो कुछ नहीं है आपका। एंड ऑल्सो फाइंड द स्लोप ऑफ पीसी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पीसी एंड ऑल्सो फाइंड द स्लोप। क्या क्या फाइंड करना है आपको, इक्वेशन फाइंड करना है, और दूसरा क्या फाइंड करना है आपको, स्लोप, ठीक है। चलिए कैसे फाइंड करें, ये क्वेश्चन आपका 2-3 मेथड से बन सकता है, मैं आपको बता देता हूँ कोई एक मेथड। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे पॉइंट दिया है, इस लाइन में जो है पॉइंट एगो है मिल गया आपको, जो पॉइंट पी है 1,0, ठीक है। और सी मिल चुका है आपका इंटरसेप्ट जो कि कट करता है वाई एक्सिस पे, वो है आपका 2, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपके पास सी है और पॉइंट है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग कोशिश क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे एम फाइंड करने का, मतलब स्लोप फाइंड करने का। तो कैसे फाइंड करेंगे स्लोप, सबसे पहले देखिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, आपको ये फॉर्मूला पता होगा, फॉर्मूला पता है ना कि स्लोप और स्लोप इंटरसेप्ट का फॉर्मूला है ये आपका, ठीक है। चलिए यहाँ से आपका हो गया 1 और 0, 1 हो गया आपका x और y का 0, तो यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं इसका वैल्यू, ठीक है। तो y की जगह पुट कीजिए 0 और m की जगह पुट कीजिए आप यहाँ पे, m की जगह m ही रहने दीजिए क्योंकि हमको m फाइंड करना है। x की जगह हो गया 1 और प्लस 2, ठीक है। तो m कितना हो गया आपका यहाँ पे -2, m इक्वल टू कितना निकल गया आपका यहाँ पे, m इक्वल टू -2। चलिए यहाँ से m निकल गया आपके पास, c निकल गया आपके पास, तो मैन ही काम तो निकल गया आपके पास, ठीक है। देखिए अब हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, स्लोप इंटरसेप्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। स्लोप इंटरसेप्ट का फॉर्मूला क्या था आपका, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास स्लोप है और इंटरसेप्ट भी है, तो y इज इक्वल टू एंड m कितना निकला है आपका -2, ठीक है। और x प्लस सी कितना है आपका यहाँ पे 2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे y इज इक्वल टू -2x प्लस 2 और y प्लस 2x इक्वल टू 2, ठीक है। तो आपका इक्वेशन निकल गया है, ठीक है। और स्लोप भी निकालने के लिए बोल रहा था, तो यहाँ स्लोप भी निकल गया आपका, ठीक है, दोनों काम हो गया। तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। तो इसमें क्या फाइंड करना है आपको, इसमें फाइंड करना है कि फाइंड द स्लोप एंड इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन हुज इक्वेशन इज, आपको यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है और फाइंड करने के लिए बोल रहा है आपको इसका स्लोप और इंटरसेप्ट। तो 12 का ए नंबर देखते हैं जो कि है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, ठीक है, y इक्वल टू एक्स प्लस 3। इसमें आपको क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है, इसमें आपको फाइंड करने के लिए बोल रहा है यहाँ पे इंटरसेप्ट
एंड फाइंड द स्लोप एंड इंटरसेप्ट। इसका स्लोप और इंटरसेप्ट फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, आराम से देखिएगा, ठीक है, बहुत आसान है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, स्लोप और इंटरसेप्ट का फॉर्मूला से कंपेयर करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, स्लोप और इंटरसेप्ट का फॉर्मूला से कंपेयर करेंगे। देखिए, कंपेयरिंग बाय स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला, ठीक है। अगर हम लोग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला क्या था आपके पास, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। अब इसको इससे कंपेयर कीजिए, ठीक है। चलिए, यहाँ से अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो देखिए आराम से आपको साफ साफ दिखता होगा कि y का तो y यहाँ पे है ही आपका, ठीक है। और x के जगह यहाँ पे देखिए, x के जगह देखिए क्या यहाँ पे 1 लिख देंगे तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और देखिए x की जगह x है ही आपका, ठीक है। और 3 की जगह यह c आ गया, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से वो क्या पता चलता है कि इस इक्वेशन में m क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। और c क्या होगा, 3 हो गया, ठीक है। बस इतना ही आसान है, कंपेयर करना है, आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक। तो 12 का बी नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, 12 का बी नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि इक्वेशन दिया है आपको 3y इज इक्वल टू रूट 3x माइनस 1, ठीक है। 3y इक्वल टू रूट 3x माइनस 1। इसमें भी आपको स्लोप फाइंड करना है और इंटरसेप्ट फाइंड करना है। इसको भी हम सेम तरीके से सॉल्व करेंगे। लेकिन देखिए, अगर कंपेयर करने से पहले सबसे पहले यहाँ पे हम लोग कंपेयर के लायक बना लेते हैं इसको। तो y इज इक्वल टू 3 को इधर लेते आते हैं, तो रूट 3 बाई 3x माइनस 1/3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। 3 को इधर लेते आए, ठीक है। जब 3 को इधर लेते आए तो दोनों को 3 दे दिए नीचे नीचे में, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, अब कर सकते हैं हम लोग बाई कंपेयरिंग, ठीक है। चलिए, काफ़ी आसान है, ध्यान से देखिए, प्यार से देखिए, मोहब्बत से देखिए, आप सभी को ये समझ में आएगा, ठीक है। कंपेयरिंग बाई y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। अब इससे कंपेयर कीजिए। जब आप इससे कंपेयर करेंगे तो साफ साफ आपको दिखता होगा कि y की जगह y तो है ही, ठीक है। चलिए, तो लेकिन m की जगह क्या आ गया यहाँ पे, रूट 3/3, और x की जगह x तो है ही, और -3 मतलब c की जगह यहाँ पे क्या आ गया, -1/3। इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे कि m यहाँ पे क्या होगा आपका रूट 3/3, ठीक है। और c आपका यहाँ पे क्या हो गया, -1/3, ठीक है। तो ऐसे आपको निकालना है सारा कंपेयर करके, ठीक है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि अगर y के साथ कुछ भी है तो y के साथ सबसे पहले हटा दीजिए, ठीक है। y के साथ कुछ भी है तो y के साथ सबसे पहले हटा दीजिए, उसके बाद आप कंपेयर आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बता ही देते हैं आपको, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे सी नंबर 12 का सी, ठीक है। 12 का सी क्या है, 11x माइनस 5y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इक्वेशन तो है, लेकिन पहले हमको कंपेयर करने से पहले कंपेयर के लायक तो बनाना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पे 5y हमको पता है कि y इस साइड ही रखते हैं। चलिए, 5 माइनस y और सारा को उधर ले आते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -11x और -2, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, इसको इधर ले गए, इसको भी इधर ले गए। अब देखिए, y इज इक्वल टू, अब -5 को इधर लेते आते हैं, ठीक है। तो -11/-5x और -2/-5, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हटा ही दीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, आ गया आपका। आप कंपेयर कीजिए आराम से, ठीक है। देखिए, कंपेयरिंग बाय y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। आप देखिए आराम से, आपको साफ साफ दिखता होगा कि y तो है यहाँ पे, ठीक है, और x तो है यहाँ पे, लेकिन m की जगह यहाँ पे क्या आ गया, 11/3, ठीक है। और 2/5 की जगह क्या आ गया आपका c, देयरफॉर m आपका यहाँ पे क्या होगा 11/5 और c क्या हो गया आपका 2/5, ठीक है। साफ साफ आपको दिख रहा है, समझ में भी आता होगा। नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो चलिए, लास्ट क्वेश्चन है आपका जो कि है डी नंबर, ठीक है। तो इसको मैं आपको सॉल्व कर ही देता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो डी नंबर क्वेश्चन क्या आपका यहाँ पे 2y इक्वल टू 3x प्लस 1, ठीक है। चलिए, तो इसमें भी आपको क्या करना है, स्लोप निकालना है और इंटरसेप्ट निकालना है, ठीक है। चलिए, तो इसको कंपेयर करने से सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कंपेयर के लायक बनाना पड़ेगा। मतलब हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ से 2 को यहाँ से हटाना पड़ेगा। देखिए, 2y इक्वल टू, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, 3x प्लस 3 लिख सकते हैं अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो। चलिए, तो y इज इक्वल टू 3/2, 2 को इधर भेज देते हैं, सब में डिवाइड हो जाएगा x प्लस 3/2,
2। ठीक है, हो गया। अब देखिए, अब आगे उसी तरह करना है बाय कंपेयरिंग आपको। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पे, कंपेयरिंग बाय y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पे देखिए m हो गया आपका 3/2 और c हो गया आपका 3/2। देयरफॉर यहाँ से क्या हो गया आपका, m इज इक्वल टू 3/2 और c इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, तो आगे आपका आंसर, सारा आंसर। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि √3/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 और 3 को क्या √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। 3 को क्या हम लोग √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, तो √3 कट गया आपका, तो क्या बचा आपका आंसर 1/√3। ठीक है, ये लिख लीजिएगा आप। तो m यहाँ कितना निकल गया आपका 1/√3। ठीक है, तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपका क्वेश्चन 13 नंबर। ठीक है, ठीक है, तो 13 नंबर क्वेश्चन क्या आपका यहाँ पे कि इफ द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन y-1, यहाँ पे आपको इक्वेशन दिया है लाइन का, क्या दिया है, y-1 इज इक्वल टू ax प्लस a स्क्वायर। ठीक है, एंड इंक्लिनेशन कितना दिया है आपको, इंक्लिनेशन दिया है इस लाइन का इंक्लिनेशन कितना दिया है आपको, यहाँ पे लिख लेते हैं, इंक्लिनेशन कितना दिया है आपको 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री। क्या करना है आपको इसमें, फाइंड इट्स y इंटरसेप्ट। ठीक है, इफ इट्स इंक्लिनेशन इतना, फाइंड इट्स y इंटरसेप्ट। चलिए आराम से फाइंड करते हैं इसको। चलिए इसको भी हम लोग कैसे करेंगे, बाई स्लोप इंटरसेप्ट का कंपैरिजन के मेथड से करेंगे। ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट का फॉर्मूला से कंपेयर करेंगे, तो यहाँ से मेरा निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अगर इंक्लिनेशन है को 45 डिग्री, तो m कितना होगा, m मतलब स्लोप कितना होगा, हमको पता है कि अगर tan थीटा निकाल देते हैं, मतलब tan 45 डिग्री अगर निकाल देंगे यहाँ पे, तो हमको m मिल जाएगा। tan 45 डिग्री कितना होता है 1। ठीक है, चलिए तो हमको पहला यहाँ पे निकल गया, m निकल गया, आपका कितना 1 निकल गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ से देखिए आपका y-1 है ना, तो y-1 को क्या हम लोग y इज इक्वल टू ax प्लस a स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब आगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। देखिए आप देखो, कंपेयरिंग बाय y इज इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, अब इसे कंपेयर कीजिए, अब खुद से कीजिए। देखिए यहाँ पे y का y तो है यहाँ पे, ठीक है, चलिए, और x की जगह x तो है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन m की जगह यहाँ पे क्या आ गया आपका, a आ गया है। ठीक है, और c की जगह क्या आ गया आपका, a स्क्वायर प्लस 1 आ गया है, मतलब ये पूरा आ गया। देयरफॉर m यहाँ पे कितना आ गया आपका a, और c क्या आपका यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, चलिए m मिल गया आपको और c मिल गया। ठीक है, लेकिन अब ये आधा ही काम हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखिए m आपका है यहाँ पे 1। ठीक है, एंड लिख लीजिए m इज इक्वल टू 1, देयरफॉर a कितना हो गया आपका 1। ठीक है, चलिए a निकल गया आपका यहाँ पे। ठीक है, ओके, अब आगे देखिए हमको c निकालना है, देयरफॉर c इज इक्वल टू, देखिए एंड c इज इक्वल टू आपका क्या हो गया यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, एंड c का आपका a का वैल्यू यहाँ पे है, तो a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए इसमें, प्लस 1, c इज इक्वल टू 1 + 1 2। ठीक है, तो आपका यहाँ पे निकल गया आंसर c इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो आराम से जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद देखेंगे हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपका क्वेश्चन 14 नंबर। ठीक है, तो 14 नंबर क्या आपका क्वेश्चन कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन whose slope is 3 and which passes through the point -1, 2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो आप खुद से भी बना सकते हैं, ये क्वेश्चन आप नींद में भी रहेंगे ना तो भी बना लेंगे। चलिए फिर भी कोई बात नहीं, मैं आपका हेल्प थोड़ा कर देता हूँ। तो इसमें क्या आपका यहाँ पे 14 का ए नंबर स्लोप दिया है आपका, मतलब m कितना दिया है आपको 3 दिया है। ठीक है, और पासेस थ्रू द पॉइंट मतलब p दिया है, मतलब पॉइंट कितना दिया है आपको -1, 2। ठीक है, और क्या फाइंड करने के लिए बोला आपको यहाँ पे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए आपको m दिया हुआ और पॉइंट दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या पॉइंट स्लोप वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, मतलब y इक्वल टू y माइनस y1 इक्वल टू y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1 मतलब फॉर्मूला पुट कर सकते हैं इसमें। आपको स्लोप दिया हुआ है और पॉइंट दिया है। ठीक है, तो स्लोप और
पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है आपका, ये होता है, ठीक है। चलिए, तो ये क्या है आपका x1 है, ये आपका क्या है y1 है, ठीक है। चलिए, तो जहाँ पे आपका x1 है और y1 है जस्ट वहीं पे वैल्यू पुट कीजिएगा, और जहाँ पे y और x सिंपली है वहाँ पे वैल्यू पुट नहीं कीजिएगा, ठीक है। कोई भी इक्वेशन में जहाँ पे आपको x1 है, y1 है या x2 है, y2 है, वहीं पे आपको वैल्यू पुट करना है। जहाँ पे आप सिंपली y देख रहे हैं या सिंपली x देख रहे हैं वहाँ पे वैल्यू पुट नहीं करना है, ठीक है। उसी से आपको इक्वेशन निकलेगा। चलिए, तो y माइनस y1 कितना आपका 2 इज इक्वल टू m कितना आपका 3 है, ठीक है। तो x माइनस x1 कितना आपका -1, जो कि क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे +1। चलिए, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 3x प्लस 3, ठीक है। तो सारा को इधर ले जाते हैं, y माइनस 3x इक्वल टू, तो 3 + 2 5। चलिए, निकल गया आपका, ठीक है। चलिए, अब बी नंबर देखते हैं। तो बी नंबर क्वेश्चन क्या आपका यहाँ पे, तो बी नंबर क्वेश्चन है कि आपका यहाँ पे बी नंबर क्वेश्चन है, तो बी नंबर क्वेश्चन क्या आपका यहाँ पे कि हु स्लोप इज -2, मतलब m दिया है आपको यहाँ पे -2 और पासेस थ्रू द पॉइंट 3,0। पॉइंट कितना दिया है आपको यहाँ पे 3,0, ठीक है। चलिए, तो सेम हम लोग लगाएंगे यहाँ पे y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस m1, ठीक है। y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1, ठीक है। तो ये हो गया आपका x1, क्या हो गया आपका y1। तो y माइनस y1 कितना आपका 0 और m कितना आपका -2, x कितना, x में जस्ट वैसे ही रहने दीजिए, x1 कितना आपका यहाँ पे 3, ठीक है। तो y इज इक्वल टू -2x और प्लस 3 2 जा 6 हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको इधर लाते हैं तो कितना आएगा y प्लस 2x इक्वल टू 6। आ गया आपका सेकेंड वाला भी, ठीक है। चलिए, तो हम लोग देख लेते हैं अब आगे, ठीक है। देखते हैं जो कि आपका है क्वेश्चन सी नंबर, ठीक है। तो क्वेश्चन सी नंबर क्या आपका यहाँ पे आपको इंक्लिनेशन दिया है, इंक्लिनेशन दिया है, ठीक है। इंक्लिनेशन क्या है आपका यहाँ पे 45 डिग्री, ठीक है। लेकिन इंक्लिनेशन दिया है तो डरने का कोई बात नहीं, हम लोग भी यही मेथड यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग m निकाल सकते हैं, मतलब 10 45 डिग्री बस कर दीजिए, तो कितना होगा m इज इक्वल टू 1 निकल गया, ठीक है। और आपको क्या दिया है यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट कितना दिया है आपको 4,-1, ठीक है। तो सेम चीज़ लगाएंगे यहाँ पे y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1, ठीक है। तो y माइनस y1 यहाँ पे क्या आपका तो +1 हो जाएगा इज इक्वल टू m कितना है आपका यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो 1 का 1 ही रहने देते हैं, और x माइनस x1 क्या आपका यहाँ पे x1 ये आपका x1, तो 4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए, y इज इक्वल टू आपको क्या हो गया यहाँ पे y माइनस x इक्वल टू -5। चलिए, आ गया आपका आंसर। तो लास्ट देख लेते हैं आपका क्या है इसका 14 का डी नंबर। तो 14 का डी नंबर क्या आपका यहाँ पे कि इंक्लिनेशन दिया है 60 डिग्री, इंक्लिनेशन कितना दिया है 60 डिग्री, देयरफॉर m कितना हो गया 10 60 डिग्री इज इक्वल टू विच इज इक्वल टू √3, ठीक है। और पॉइंट कितना दिया है आपको यहाँ पे, सॉरी पॉइंट नहीं दिया, ओरिजिन दिया है। तो ओरिजिन का मतलब क्या है आपको यहाँ पे पॉइंट ही मान लीजिए p इज इक्वल टू 0,0, ठीक है। ओरिजिन से पास कर रहा है मतलब 0,0 उसका पॉइंट होगा। चलिए अब आगे, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1, ठीक है। चलिए, तो y माइनस y1 0 हो जाएगा, और m कितना है आपको यहाँ पे √3, x माइनस 0, x1 कितना है 0। अब आगे इसको सॉल्व कर देते हैं, कितना हो जाएगा y इज इक्वल टू √3x। आपका आंसर आ गया, ठीक है।